चाहूँगा तो मैं ये बताना चाहूँगा कि पूरे के पूरे नंबर लाने के बाद भी आज बहुत से बच्चे एम्स दिल्ली नहीं पहुँच पाएँगे। तो एग्ज़ाम का पैटर्न कुछ अजीब हो चुका है। 720 नंबर पे कुछ 69 बच्चे होंगे, जितनी एम्स दिल्ली में सीट नहीं है। अब एक बच्चा 720 से ज़्यादा कितने नंबर ले आए कि उसको एम्स दिल्ली मिल जाए। 718 नंबर पहली बार नीट में आए हैं, कभी 718 नंबर हो ही नहीं सकते थे क्योंकि ये +4 -1 का एग्ज़ाम है। 718 नंबर कोई मीनिंग नहीं। जस्टिफिकेशन ये आया है कि नॉर्मलाइजेशन लगाया है, कुछ बच्चों ने एग्ज़ाम देर में शुरू किया था, तो 720 वाले ने अगर देर से शुरू किया था उसका 721 हो जाएगा क्या? 650 नंबर नीट में बहुत नंबर हुआ करते थे एक ज़माने में। आज 650 नंबर पे भी जो बच्चा आया है वो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नहीं जा पाएगा। तो मेडिकल कॉलेज आप मेरे दिल के टुकड़े हो बेटा, यहाँ राज करते हो, मुस्कुराते रहो। पेपर वाले दिन एक एग्जाम सेंटर में इतना बड़ा, मतलब इतने बड़े लेवल के एग्जाम में लीक हो जाना, पेपर आधे घंटे पहले बाहर आ गया, वो पेपर मेरे हाथ में भी था 4:30 बजे, मैंने उस पेपर को इग्नोर किया कि यार ये सच में पेपर नहीं हो सकता, और जब 5:30 बजे पेपर आप लोग लेकर आए और मैच किया वो बिल्कुल सेम पेपर निकला, वी अगेन इग्नोर्ड कि चलो एक सेंटर में हो गया होगा। बट आज के सोशल मीडिया के जमाने में हम कितनी चीजों को नजरअंदाज करें, कितनी चीजों को इग्नोर करें, ये मुझे समझ नहीं आया। कल एक चीज आई, उस पर क्लैरिफिकेशन आई काइंड ऑफ इग्नोर, चलो ठीक है, इट्स ओके। बट कल से अब तक चीजें जो हैं वो पाइल अप होती जा रही है, बढ़ती जा रही हैं। आज मैं इसके लिए नहीं आई हूं कि हम लोग कुछ, मतलब इतने बच्चों का ऑल इंडिया रैंक 1 क्यों आया, ये क्यों आया। आज मैं सिर्फ इसके लिए आई हूं कि जो बच्चा डिजर्विंग है कहीं वो एमबीबीएस की सीट से ना चूक जाए। जो बच्चा सच में चाहता है कि यार मैं, जिसने बहुत मेहनत की थी, आप में से बहुत सारे बच्चे जिन्होंने बहुत मेहनत की थी, जिनके 630 लाना मजाक नहीं है बेटा। पिछले साल की कट ऑफ इससे कितनी कम गई थी, मजाक नहीं है। आप लोग जिन्होंने इतनी मेहनत करके 630 640 नंबर लाए हैं, 650 तक नंबर लाए, 645 तक नंबर लाए हैं, 640 तक नंबर लाए हैं, आज आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आज आप ऑल इंडिया कोटा में अपने आप को सुरक्षित फील नहीं कर रहे हो, उसके लिए बेटा आई एम वरीड। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे डिजर्विंग कैंडिडेट डॉक्टर ना बनकर कोई और ही डॉक्टर बन जाए। आज से 10 साल बाद जब वो लोग डॉक्टर बन के निकलेंगे, हाउ कैन आई ट्रस्ट माई लाइफ ऑन देम, जिसकी मुझे श्योरिटी नहीं है कि वो नीट एग्जाम क्रैक करके सच में एक फेयर मीन से, इतने हरियाणा दिल्ली पास ही हो गया, दिल्ली गुड़गांव हरियाणा, ठीक है जी। ये सारे बच्चों का एक तो एक साथ होना, क्योंकि सीरीज इनकी एक साथ आ रही है। दूसरी चीज बेटा जी, इन सबके नाम के आगे ना सरनेम नहीं है। और जब मैंने नीट का एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना सिखाया था, क्या आपने नोटिस किया था वहां सरनेम होता है? वहां पे सरनेम मैंडेटरी है, डॉट या कुछ तो लगाना पड़ेगा, कुमार कुमारी व्हाटएवर, मतलब इज योर सरनेम, इट इज मैंडेटरी टू पुट दैट। और सिर्फ इन्हीं बच्चों का सरनेम क्यों नहीं है यार यहाँ पर? तो क्वेश्चनेबल चीजें बेटा हैं। और बेटा जी देखिए, इनका भी ऑल इंडिया रैंक 1 आया उत्तर प्रदेश से। ये सब बेटा जी दोनों एक सेंटर में, बड़ी मतलब खास बात है। कर्नाटका से इस रोल नंबर का ऑल इंडिया रैंक 1 आया। ये सब मतलब एक साथ बैठे थे, एक साथ बैठे थे। नीचे देखिए बेटा, महाराष्ट्र से ये 2 बच्चों का ऑल इंडिया रैंक 1 आया। ये सब बच्चे बेटा जी एक साथ एक ही सेंटर में होना। और मैंने तो ये तक सुना है कि एक बच्चे का गैप था दोनों के बीच में, तब बैठे थे। और ये जो न्यूज आ रही है ये हरियाणा में, स्पेशली झज्जर वाले एरिया में आ रही है। एंड उस जगह पर ये भी बच्चे बोल रहे हैं कि वही वो जगह है जहां पेपर थोड़ा डिले हुआ था, एंड वहां पर पेपर डिफरेंट भी दिया गया था, एक डिफरेंट कोड भी दिया गया था। अब कितनी सच्चाई है वो कोड वाली बात में, वो तो मुझे नहीं पता, बट ये तो बहुत क्लियर आप ही की में ही दिखाई दे रहा है। तो यार इसका जवाब हमें चाहिए। हम चाहते हैं, हम सिर्फ कितना चाहते हैं कि यार आपने अभी टॉप 100 का लिस्ट रिलीज किया, आप सारे बच्चों का लिस्ट रिलीज करो, जितने सिलेक्टेड बच्चे हैं सब बच्चों का लिस्ट रिलीज कीजिए। होता ही है, बड़े बड़े एग्जाम्स में ऐसा होता है, जितने बच्चे हैं सबका लिस्ट रिलीज होना चाहिए, ताकि हम सच में सच्चाई को देख पाए, है ना। हमें सिर्फ टॉप 100 बच्चा नहीं, टॉप 1000 बच्चा नहीं, हमें सबका रिजल्ट चाहिए, सबका रिजल्ट ओपनली डिस्प्ले होना चाहिए। क्या कहते हो बच्चों? यस, सबका रिजल्ट ओपनली, मतलब अब 650 तक चली जाए, 630 वाला बच्चा नालायक नहीं है, 630 वाला बच्चा भी ऐसा नहीं है जो डिजर्व नहीं करता है, करता है यार, वो करता है। पेपर वाज नॉट दैट, चलो ठीक है, मान लिया, ये भी मान लेते हैं, ठीक है। थोड़ी सी बेटा जी और बात करेंगे। इन्होंने ये भी बोला था, अब देखो इन्होंने ये भी बोला था कि यार, इनके बुलेटिन में ही बता रही हूं, इन केस 2 और मोर कैंडिडेट्स ऑब्टेन इक्वल मार्क्स और परसेंटाइल, ठीक है, तो कैसे मेरिट डिसाइड होगी, जरा देखते हैं मेरिट कैसे डिसाइड होगी। यार 2 बंदों के अगर सेम नंबर आ गए तो जो बायोलॉजी में हायर मार्क्स लेगा उसको देंगे प्रेफरेंस, या फिर बायो में सेम है तो फिर केमिस्ट्री को प्रेफरेंस देंगे, केमिस्ट्री में सेम है तो फिजिक्स को प्रेफरेंस देंगे।
आप इसमें प्रेफरेंस कैसे देंगे? अगर ये 720 नंबर वाला 1 to 67 बच्चा है, एम्स में तो इतनी सीटें है ही नहीं, मान लो सारा जनरल है, फिर हु विल गेट एम्स? हु विल डिसाइड कि एम्स किसको मिलेगा? अगर मैं बोलूं इसमें से 50 बच्चा 51, 55 बच्चा भी जनरल है इसमें से, हु विल गेट एम्स? मतलब ऑल इंडिया रैंक 1 लाने के बाद भी एम्स नहीं मिलेगा। तो इनका पॉइंट नंबर 4 कहता है कि किसको एम्स मिलेगा? ड्रॉ अलॉट बाय यूजिंग कंप्यूटर और आईटी और नो ह्यूमन इंटरवेंशन। कंप्यूटर डिसाइड करेगा बेटा। हु विल डिसाइड? कंप्यूटर विल डिसाइड। कंप्यूटर विल डिसाइड कि यार एम्स किसको मिलेगा, क्योंकि उसके बायो में भी सेम है, केमिस्ट्री में भी सेम है, फिजिक्स में भी सेम है। इज इट राइट? थोड़ा सा बेटा गड़बड़ लग रहा है। मतलब अगर सच में उन बच्चों ने मेहनत करके ऑल इंडिया रैंक 1 लिया ना, तो वो जो कंप्यूटर से वो सिलेक्ट नहीं हो पाएगा तो वो दिल को बहुत चुभेगा। आसान नहीं है ऑल इंडिया रैंक 1, आसान नहीं है फुल में से फुल मार्क्स लेने। बट एनीवे, ठीक है। ऐसे इस तरीके से बहुत सारे बच्चे इकट्ठे 710 नंबर पे आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे इकट्ठे, हजारों में बच्चे बेटा जी 665 मार्क्स पे इकट्ठे आ रहे हैं। हु विल डिसाइड कि उनको कौन सा कॉलेज मिलेगा? हु विल डिसाइड? कंप्यूटर? थोड़ा सा बेटा गलत हो जाएगा अगर फर्स्ट रैंक वाले को भी एम्स नहीं मिला। बहुत मेहनत करी है, अगर उसने फेयर मीन से पेपर दिया होगा। मुझे नहीं पता उसने फेयर से दिया या नहीं दिया, लेकिन अगर दिया है उन 67 बच्चों ने तो कंप्यूटर शुड नॉट डिसाइड कि वो किस कॉलेज में जाए। ठीक है, तो ये भी एक बात थी। दूसरा बेटा जी, और बेटा जी आगे ना फैल पाए, तो मेरी रिक्वेस्ट है, जो मैंने फॉर्म दिया है ना जस्टिस फॉर नीट वाला, वो जस्टिस की पिटिशन आप जरूर फिल करिएगा, जरूर साइन करिएगा। यहाँ पर मैंने पिन किया, मैं लास्ट में आपको पिन करना भी सिखाऊंगी। ठीक है, मैं आपको फिल करना भी सिखाऊंगी। नेक्स्ट चीज बेटा जी, अब तो जो हुआ है वो तो बहुत ही अजीब चीज हो गई है। आप जानते हैं कि 2 बच्चों का ऐसा रिजल्ट आया जिनके 718 और 719 नंबर है। 718 और 719 नंबर है। 718 नंबर टेक्निकली नॉट पॉसिबल, 719 नंबर टेक्निकली नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर आप पूरा पेपर ठीक करते हो तो 720 नंबर आते हैं। कितने बच्चों के साथ हुआ ऐसा? कितने बच्चों के साथ हुआ जिनको ऐसे ग्रेस नंबर मिले हैं? ये तो सिर्फ 2 बच्चे उस रिलीज में आ गए। व्हाट अबाउट द अदर स्टूडेंट्स? क्या? और दूसरी चीज, क्या जिन बच्चों के साथ पेपर लेट में हुआ था या कुछ भी वहां पर गड़बड़ी हुई, गलत पेपर मिल गया, टाइम कम मिला, हो सकता है उन बच्चों ने केस ना डाला, उन बच्चों के भविष्य का क्या है ना? हो सकता है मेरे बच्चों उन्होंने केस ना डाला हो, उन बच्चों के भविष्य का क्या? मेरी दरख्वास्त है बेटा, मेरा वीडियो मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करना। जो मैं यहां पर दे रही हूं उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों के साथ शेयर करना, ताकि हम बस उनसे क्वेश्चन करें। हम किसी पे एलिगेशन नहीं लगा रहे कि तुम गलत हो, तुम ये हो, तुम वो हो। मैं पर्सनली सिर्फ पूछना चाह रही हूं, और पूछना कुछ गलत नहीं होता है। यस मेरे बच्चों, पूछना कुछ गलत नहीं होता है। आप भी पूछिए, मैं भी पूछूंगी, मिलकर पूछेंगे, इस वीडियो को मैक्सिमम फैलाएंगे। अभी पूरे YouTube पे, पूरे ऑफलाइन सेंटर पे ढोल नगाड़े बजाने में लोग बिजी हैं, सब नेता बनने में बिजी हैं। किसी को कुछ दिख नहीं रहा कि इतना बड़ा नाइंसाफी हो गया है। बेटा अभी जश्न मनाने से ज्यादा उन फैमिली के बारे में सोचना है, उन बच्चों के बारे में सोचना है जिनके साथ रियल नाइंसाफी की गई है। 625 नंबर लाना, 620 नंबर लाना कोई ऐसे मामूली बात नहीं है। इसमें बड़ी मेहनत लगी होगी, उस बच्चे की बड़ी रात गई होगी, लेकिन नहीं, सबको AIR1 के होड़ में घुस जाना है। बिजनेस है, ओवरऑल तो बिजनेस ही है। दिख रहा है, धीरे धीरे एक्सपोज्ड हो रहे हैं लोग। आज बेटा ये हिस्ट्री का, नीट एग्जाम का सबसे बड़ा स्कैम है ये। जैसे पहली बार मैंने वीडियो बनाया था कि नीट लीक हुआ है, सब आ गए थे बचाओ में, नहीं 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 एनटीए सही है, एनटीए सही है। ओवरऑल इट इज अ बिजनेस। एनटीए आई एम सॉरी बट ये बहुत गलत हो रहा है। आप क्या कर रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा है। झज्जर में एक एग्जामिनेशन सेंटर है जहां पे एक साथ 6 बच्चों के 720 आ गए, और 100 से लेकर के 100 से लेकर के 150 मार्क्स तक ग्रेस ऐड कर दिया आपने। जहां पे इतने हाई कट ऑफ जा रहा है, एक एक नंबर पे हजार बच्चे आ रहे हैं, एक हाई इंफ्लेमेशन पे भी आप 100 से लेकर 150 नंबर तक ग्रेस मार्क्स ऐड कर दिए, क्योंकि बच्चों ने कंप्लेन किया टाइम कम मिला और आपका पेपर में कुछ क्वेश्चन गलत थे। इस वजह से जिनके 580 नंबर आ रहे थे ना, उनके अचानक से 580 से वो 590 हो गए, 690 हो गए। जिनके 600 आ रहे थे उनके 702 हो गए। 120 नंबर 130 नंबर मार्क्स ग्रेस मार्क्स ऐड कर दिए। किस हिसाब से पता नहीं। 718 719 मार्क्स दे रहे हो आप। रात में बैठ के संविधान लिखते हो क्या? नियम रात में ही बना लेते हो, और बच्चे को जानने का हक नहीं है। एक्सप्लेन करिए अगर आपका कितना टाइम कम हुआ, कैसे कैलकुलेट किया इजी पेपर टॉप पेपर, और कितने टाइम पे कितने ग्रेस दिया। हिंदी मीडियम को इंग्लिश मीडियम का पेपर दे दिया। बिहार में चीटिंग हो रही है, ये नहीं चलेगा। और इसके लिए जो करना होगा हम करेंगे, और सच में करेंगे भाई। अगर जरूरत पड़ी तो गेट पे आके धरना भी देंगे, और ये मेरा पर्सनल डिसीजन है, किसी का नहीं। देखते हैं क्या होता है। मतलब मजाक बना के रख दिया है। बच्चे जो इतना सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं, उनके डिप्रेशन में जा रहे हैं। 640 उनको सीट नहीं मिल रही है।